Hello everyone, this side Manish Sachdeva. First of all, a very happy new year to all of you. May God bless you all. आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, दैट इज एसी मोटर्स, राइट? तो ये दिस इज द न्यू चैप्टर. इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डीसी मोटर्स, जिसमें हमने डीसी मोटर की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं. देन हमने उसकी स्पीड कंट्रोल के वेरियस मेथड्स डिस्कस किए थे इन द लास्ट वीडियो, राइट? तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज अबाउट ऑल अबाउट एसी मोटर्स. ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दैट. राइट, सो व्हाट डू यू मीन बाय एसी मोटर? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास डीसी मोटर था. डीसी मोटर क्या होती है? कैसी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था इन द मैकेनिकल एनर्जी, राइट? ऐसे ही एसी मोटर्स क्या होगी? दैट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बट इट विल टेक द इनपुट एज अ एसी इलेक्ट्रिकल इनपुट. ठीक है, मतलब ये एसी इनपुट इसको देंगे, एसी इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेगा. ठीक है, सो इट इज हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल इज हियर, राइट? तो उसके बारे में स्टडी करेंगे थॉरली. तो एसी मोटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले एसी मोटर्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन मेनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड यूटिलिटी एप्लीकेशंस. हमारे पास बहुत सारी ऐसी घर में एप्लीकेशंस होती हैं जो कि एसी मोटर्स के द्वारा रन होती है. जैसे वाटर पंप हमारा होता है, दैट इज एन एसी मोटर. या हमारे पास जो मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं इन द किचन अप्लायंसेस, वो भी एसी मोटर्स होते हैं. कूलर होते हैं जो, राइट, वो भी एसी मोटर होती है. और बहुत सारी ऐसी हमारे पास रेजिडेंशियल मोटर्स होती हैं जो कि ड्रायर कह सकते हैं आप, राइट? सो सारे ऐसी मोटर्स जो रन कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ एसी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एसी करंट, एंड दैट मोटर इज नोन एज द एसी मोटर. ठीक है, अब अब हमें पता है द मोटर ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. एंड एसी मोटर में बी अ पार्ट ऑफ पंप और फैन. मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज फैन. हमारे घरों में सभी के फैंस लगे होते हैं, ठीक है, और वो सारी जो होती है वो एसी मोटर्स होती है. हम डायरेक्ट एसी सप्लाई देते हैं एंड इट स्टार्ट्स रनिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट द स्पीड वी कंट्रोल. ठीक है, और कनेक्टेड टू सम अदर फॉर्म मैकेनिकल इक्विपमेंट सच एज वाइंडर, कन्वेयर और मिक्सर. तो ये सारी एसी मोटर्स की एग्जांपल दी हुई इन्होंने. AC motors are found on a variety of applications, from those that require a single motor and application requiring several motors. अब normally यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया है, वाइंडर है, ये पंप है, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल पंप है, ठीक है, और कन्वेयर बेल्ट आ गया. कन्वेयर बेल्ट में नंबर ऑफ मोटर्स लगी होती हैं जो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनसली वर्क करती हैं. तो दीज ऑल आर द एसी मोटर्स, राइट? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसी मोटर. अब नॉर्मली हमने जो डीसी मोटर की टाइप्स पढ़ी थी वो थी शंट मोटर, सीरीज मोटर. देन उसके आगे हमने पढ़ी थी कंपाउंड मोटर. तो ये उसकी डीसी मोटर की टाइप थी. इन अगर मैं एसी मोटर की बात करूं तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर आगे सिंगल फेस और थ्री फेस हो सकती हैं. इंडक्शन मोटर की आगे दो टाइप है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में. नेक्स्ट इज सिंक्रोनस मोटर. तो ये जो दो मोटर्स हैं दीज आर द एसी मोटर्स. इसमें से जो इंडक्शन मोटर है दैट इज आल्सो नोन एज एसिंक्रोनस मोटर. वो एसिंक्रोनस क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट? तो आगे चलते हैं. मतलब ये आपको याद होना चाहिए कि दीज टू टाइप्स आर ऑफ द एसी मोटर्स, की एसी मोटर की टाइप्स है. ठीक है जी, आगे चलते हैं इंडक्शन मोटर का. इंडक्शन मोटर क्या होता है? ये चैप्टर हमारा बेसिकली अभी इंडक्शन मोटर को ही करेगा जस्टिफाई. इसके बाद हम लास्ट में सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ते हैं. ये आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये इंडक्शन मोटर है. सिंपल इसमें जो पार्ट्स दिख रहे हैं दैट आर स्टेटर, कोर, टर्मिनल बॉक्स, वाइंडिंग. ठीक है जी, स्टेटर क्या होता है? जैसे ये एक स्टेशनरी पार्ट होता है, ठीक है. कोर कौन सी होती है? जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, सिंगल फेस और थ्री फेस. और ये टर्मिनल बॉक्स है जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इसको, right? And sorry, core is the basically material which is used to produce the magnetic flux.
एंड वाइंडिंग इज द थिंग जहां से हम इसको सप्लाई देते हैं, 3 फेस और सिंगल फेस, ठीक है। और ये इसके बेस है जो कि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट। तो इंडक्शन मशीन आर आल्सो कॉल्ड एसिंक्रोनस मशीन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एसिंक्रोनस मशीन होती है, द मशीन विच नेवर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। और इसे एसिंक्रोनस मशीन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये मोटर जो है या ये मशीन जो है ये कभी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती है। सिंक्रोनस स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे। ये उससे हमेशा कम स्पीड पे ही चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज known as asynchronous machine. It may be of single phase, it may be of 3 phase motor. अब ये सिंगल फेस मोटर भी हो सकती है, ये 3 फेस मोटर भी हो सकती है। आगे चलते हैं सिंगल फेस मोटर की तरफ। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, हमारा जो टॉपिक है वो इंडक्शन मोटर ही है, उसमें हमने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। वो क्या है? एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ मोटर इज सप्लाइड विद सिंगल फेस पावर सप्लाई। कहते हैं जैसे कि नेम में ही लिखा है कि ये जो इंडक्शन मोटर है वो सिंगल फेस पावर सप्लाई पे चलती है। एसी करंट इज कैरिड इन द मेन वाइंडिंग ऑफ द मोटर, जो मोटर की मेन वाइंडिंग होती है उसमें हम एसी करंट देते हैं। This type of single phase induction motor use depend on the starting arrangement they use as an auxiliary as they are not self starting। अब इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि ये जो मोटर होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, दैट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सिलरी मींस देना पड़ता है। ऑक्सिलरी मींस जो इसको स्पार्क दे ताकि ये स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक, बट द एप्लीकेशंस आर न्यूमरस। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज होती है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आर मोस्टली यूज इन लो पावर एप्लीकेशन, और ये मोटर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें लो पावर एप्लीकेशन चाहिए, जैसे कि अप टू 3 HP 3 हॉर्स पावर तक जो कि मोटर्स होती हैं, दैट इज जहां पे जरूरत होती है 3 हॉर्स पावर तक की, वहां हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं। जो एग्जांपल दी हुई है, स्मॉल पंप, स्मॉल पोर्टेबल कंप्रेसर, स्मॉल फैंस, ड्रिलिंग मशीन, दीज ऑल आर द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर। सो 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में बात करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ये मोटर को हम 3 फेस सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसको जो हम यूज करते हैं फॉर द हैवियर लोड्स, जिसमें हम हैवी लोड यूज कर सकते हैं। These motors are most commonly used AC motor in the industry because they have simple, यहाँ पे simple आएगा, लिख लीजिए आप, simple and rugged construction, low cost, high efficiency, good power factor, self starting torque and low maintenance। ये लाइंस आपने याद रखनी है कि इसको क्यों यूज किया जाता है, इसको क्यों प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस की सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसकी रग्ड कंस्ट्रक्शन है। रग्ड मतलब हम इसको कहीं भी लगा दें, ये यूजफुल है, मतलब इसको टेम्परेचर वगैरह सब कुछ ये सह लेती है, ठीक है। और वेरी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इसकी, तो दैट इज नोन एज रग्ड कंस्ट्रक्शन, जिसको ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी, गुड पावर फैक्टर, सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज की इट इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। इसको स्टार्ट करने के लिए कोई ऑक्सिलरी मीन से स्टार्ट करना नहीं पड़ता है, ये खुद ही स्टार्ट हो जाती है। एंड इट इज हैविंग लो मेंटेनेंस, ठीक है। Almost more than 90% of mechanical power used in industry is provided by the 3 phase induction motor। अब more than 90% जो हमारी इंडस्ट्रीज में 3 फेस इंडक्शन मोटर ही यूज हो रही है, ठीक है। और जिसकी एप्लीकेशंस हैं लिफ्ट्स, क्रेन्स, लार्ज कैपेसिटी एग्जॉस्ट फैंस, इंजन ऑक्सिलरी पंप्स, इंजन ब्लोअर फैन मोटर, इंजन रूम हैवी लोड पंप, ब्लास्ट, फायर, फ्रेश वाटर, सी वाटर, ये सारे पंप्स जो होते हैं यहाँ पे 3 फेस इंडक्शन मोटर लगी होती है। विंच मोटर, विंडलेस मोटर, सो दीज आर द लिमिटेड एग्जांपल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें ये मोटर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एलिवेटर्स होते हैं, देन कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, तो बहुत सारी जगह पे 3 फेस इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हैं हम, ठीक है जी। आगे है इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर। आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर। ये एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर एज इट इज आ जाता है। तो इसके बारे में क्या लिखना है? द 3 फेस इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, नेमली स्टेटर एंड रोटर। अब इसमें 2 मेन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे हम, विच आर स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर क्या होता है? दैट इज अ स्टेशनरी पार्ट। उसके नाम में ही हमें जो है वो ये चीज दिख जाती है कि इसके बारे में क्या लिख सकते हैं।
सेकेंड पार्ट इज रोटर। रोटर वो पार्ट है जो रोटेट कर सकता है, सो इट इज अ रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। अब नॉर्मली हम अगर मोटर के बारे में पढ़े, डीसी मोटर में हमने क्या पढ़ा था कि पोल्स होते हैं, पोल्स में हम कुछ वाइंडिंग लगाते हैं जिसको हम फील्ड वाइंडिंग का नाम देते हैं। जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देते थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास करती थी पोल्स में से, पोल टू पोल पास करती थी, और वो आर्मेचर जो सेंटर में रोटेटिंग पार्ट होता था उसको कट करके जाती थी, ठीक है। और जब आर्मेचर को हम वाइंडिंग इलेक्ट्रिसिटी देते थे, डीसी सप्लाई देते थे, तो क्या होता था, वो टॉर्क प्रोड्यूस होती थी, दो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती थी जिससे वो टॉर्क प्रोड्यूस होती थी और वो मोटर घूमना शुरू कर देती थी। द सेम प्रिंसिपल इज हेयर, बट चेंजेस क्या आएंगे इसमें, नाम चेंज हो गए। जो पोल थे, मतलब जो स्टेशनरी पार्ट थे, उसमें उसको पोल शू या पोल कोर का नाम दे दिया था। इसमें हमें जो उसका नाम दिया हुआ है दैट इज स्टेटर। काम वही है, इसमें भी कुछ स्टेटर वाइंडिंग होगी जिसको हम जब सप्लाई देंगे थोड़ी सी तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी जो कि रोटर के क्रॉस निकलेगी, रोटर को कट करके निकलेगी। बट जब रोटर को सप्लाई देंगे तो अगेन वही होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी और कंप्लीट ये घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। तो रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट, स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट, ये आपने याद रखना है। ये आपके सामने एक कंस्ट्रक्शन के लिए बना हुआ है डायग्राम, ये एंड बॉल्स हैं, ये वायरिंग कवर जिसको टर्मिनल बॉक्स भी बोलते हैं, ये मोटर फ्रेम है, दिस इज द स्टेटर जो स्टेशनरी पार्ट होता है, एंड दिस इज द रोटर जो शाफ्ट के साथ रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है। ये फैन ब्लेड्स हैं, ये बेरिंग्स लगे हैं, एंड दिस इज द एंड बॉल जो कि एंड बॉल होते हैं बेसिकली उसको कवर अप करने के लिए बाहर से, ठीक है, सारी चीज कवर हो जाए। तो स्टेटर क्या है, एज इट्स नेम इंडिकेट्स द स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर। स्टेटर वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड द थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू इट। अब ये बेसिकली एक स्टेटर वाइंडिंग लगी होती है इस स्टेटर में जो कि जिसको थ्री फेज सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। रोटर क्या है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर, इट इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लोड थ्रू द शाफ्ट। तो ये बेसिकली शाफ्ट के साथ मैकेनिकल लोड इसी रोटर पे दिया जाता है, जो रोटर जब घूमता है तो शाफ्ट के साथ साथ जो लोड दिया होता है वो भी घूमना शुरू कर जाता है, राइट। अब स्टेटर के बारे में पढ़ते हैं, स्टेटर ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब स्टेटर में तीन चीजें हैं, एक तो है स्टेटर फ्रेम, एक है स्टेटर कोर, एक है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर फ्रेम क्या है, यू कैन सी हियर द स्टेटर ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर एंड स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, राइट। स्टेटर फ्रेम क्या है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब ये एक यू कैन सी ये डायग्राम हियर जिसमें ये एक फ्रेम दिख रहा है हमें, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्टेटर जो कि स्टेशनरी पार्ट होता है और आउटर पार्ट होता है। डीसी मोटर में इसको योक कहते थे हम, आउटर फ्रेम कहते थे, इसको हम स्टेटर फ्रेम कहते हैं। स्टेटर फ्रेम क्यों कहते हैं, बिकॉज ये स्टेटर के साथ अटैच्ड है। तो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इट्स मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड फील्ड वाइंडिंग। अब ये स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दैट फील्ड वाइंडिंग. It act as a covering and it provides the protection and mechanical strength to all the inner parts of the induction motor. The frame is either made up of die-cast or fabricated steel. अब ये किस चीज का बना होता है, या तो die-cast का या fabricated steel का. नेक्स्ट है स्टेटर कोर. स्टेटर कोर क्या होता है, ये देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज अ कोर. ये इसके बीच में कुछ स्टैंपिंग्स होती है, लैमिनेटेड स्टैंपिंग्स, जैसे कि ये एक स्टैंपिंग है, ऐसे ही अंदर नंबर ऑफ स्टैंपिंग्स होंगी जो कि आपस में हम इसको इकट्ठी की जाती है ताकि ये एक प्रॉपर कोर बना सके, प्रॉपर एक वे बना सके, ठीक है, एक प्रॉपर जाल सा बना सके. द मेन फंक्शन ऑफ स्टेटर कोर इज टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स. अब ये अगर हम इसके यहाँ पे एजेस देखें तो ये पोल्स बने हैं छोटे छोटे, ये पोल्स से ही मैग्नेटिक फ्लक्स पास होती है और दूसरे पोल्स तक जाती है, ठीक है. बेसिकली काम क्या है, इट इज यूज्ड टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स. ये जो कोर है ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स को कैरी करती है, विच प्रोड्यूसेस द हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस. अब कोर लॉसेस हमें पता है कि अगर कोई भी कोर लगी है जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रही है, उसमें दो तरह के लॉस होंगे, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस. एंड एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इट इज लैमिनेटेड. लैमिनेशंस यूज की जाती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में की जाती थी, स्टैंपिंग्स होती हैं, तो उससे क्या होगा, एडी करंट लॉस कम हो जाएगा. द लैमिनेटेड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ स्टैंपिंग्स व्हिच इज अबाउट 0.4 to 0.5 mm थिक.
0.4 से लेके 0.5 mm थिक जो लैमिनेशन शीट्स हैं वो यूज की जाती हैं टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ऑल द स्टैंपिंग्स आर स्टैम्प टुगेदर टू फॉर्म स्टेटर कोर, और सारी जो स्टैंपिंग्स है, सारी जो लैमिनेटेड शीट्स हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, एक ही उसको मटेरियल बनाने की कोशिश की जाती है जो कि कोर की तरह काम करती है। देन इसको रखा जाता है स्टेटर फ्रेम में, ठीक है, फ्रेम के अंदर इसको रखा जाता है स्टैंपिंग्स को। द स्टैंपिंग्स इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। अब इसका जो मटेरियल यूज होता है दैट इज सिलिकॉन स्टील, जो कि एक कह सकते हैं कि काफी अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बहुत फ्लक्स जो है वो लो रिलक्टेंस पाथ कह सकते हैं ये जस्टिफाई करता है। अब सिलिकॉन स्टील का बना है तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस। अब दोनों तरह के लॉस जो है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। लैमिनेशन यूज करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बनी होती है टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस। ये है स्टेटर कोर। आगे है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग में क्या कहा है उन्होंने, द स्लॉट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्टेटर कोर ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर कैरी 3-phase वाइंडिंग। अब इसके अंदर यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ वाइंडिंग शो हो रही है हमें, ये बीच में ये जो मटेरियल दिख रहा है दिस इज अ स्टेटर कोर। इस कोर के बीच में जो स्टैंपिंग्स, जो छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं उसमें ये वाइंडिंग को लगाया होता है, बाउंड किया होता है, और बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बनाई जाती हैं एंड इट कैरीज द 3-phase सप्लाई, ठीक है। और इसी से ही जो स्टेटर है उसमें से फ्लक्स पास करेगी अगर हम इस वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, 3-phase सप्लाई, ठीक है। तो स्टेटर वाइंडिंग उसे कहते हैं, इसको फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं। We apply 3-phase AC supply to this winding. The 6 terminals of the winding, इसमें टोटल 6 टर्मिनल्स होंगे, 3 एंड टर्मिनल्स, 3 स्टार्ट टर्मिनल्स। The 6 terminals of winding are connected in the terminal box of the machine। और ये जो टर्मिनल्स है ये यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स में दिए होते हैं, इसकी देखो वायर्स बाहर निकाली हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ 6 वायर्स होंगी ये। The 3-phase of the winding are connected either in star or delta upon which type of starting method we use। अब 6 टर्मिनल्स है, 6 को 3 बनाने के लिए हमें इसे या तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ती है या डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, हम ये फर्स्ट चैप्टर में 3-phase सप्लाई में पढ़ चुके हैं, राइट। और कौन सा स्टार्टिंग मेथड देंगे वो डिपेंड करेगा हमारी एप्लीकेशन पे। द स्टेटर ऑफ द मोटर इज वाउंड फॉर डेफिनेट नंबर ऑफ पोल्स। अब इसमें जो स्टेटर वाइंडिंग है वो डेफिनेट नंबर ऑफ पोल्स के अक्रॉस ही वाउंड होती है, मतलब इसमें जो पोल्स होते हैं वो डेफिनेट, मतलब वो कुछ वैल्यूज के होते हैं, उसके कुछ नंबर होता है। द एग्जैक्ट नंबर बीइंग डिटरमिन्ड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड। और कितने पोल्स होंगे ये डिपेंड करता है कितनी स्पीड चाहिए हमें, अकॉर्डिंग टू द स्पीड जो है वो नंबर ऑफ पोल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं मोटर के। इफ द नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर द स्पीड ऑफ द मोटर विल बी लेस। अब ये एक फॉर्मूला है इसी मोटर में कि जितने नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे उतनी स्पीड कम होगी। बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द पोल्स ऑफ द मोटर, ठीक है, ऑफ द स्टेटर, राइट। एंड इफ द नंबर ऑफ पोल्स इज लेस द स्पीड विल बी हाई। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीड हम जो है वो पोल्स की जो क्वांटिटी है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब मोटर जब बनती है तो वहीं पे पोल्स की क्वांटिटी को डिटरमिन किया जाता है। ये एक फॉर्मूला है, ये सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंक्रोनस स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, तो ये है, इसका मतलब है 120f/p। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 120 एक कांस्टेंट है, f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी एंड p स्टैंड्स फॉर पोल्स, ठीक है। तो इस स्पीड से कम स्पीड पे रन करती है ये इंडक्शन मोटर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिंक्रोनस मोटर। द वाइंडिंग वाउंड ऑन द स्टेटर ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर इज आल्सो कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। इसको हम फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग को। When this winding is excited by 3-phase supply, it produces a rotating magnetic field। जब हम इसको सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, राइट। नेक्स्ट है रोटर। अब रोटर क्या है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। अब ये एक रोटेटिंग पार्ट है मोटर का। द रोटर इज ऑल्सो बिल्ट ऑफ थिन लैमिनेशंस। ये थिन लैमिनेशंस का बना होता है ऑफ द सेम मटीरियल एज द स्टेटर। The laminated cylindrical core is mounted directly on the shaft। अब ये जो सिलेंडर है जो कि लैमिनेटेड शीट्स का बना होता है, प्रॉपर सिलेंड्रिकल कोर होती है इसकी, ये डायरेक्टली हम शाफ्ट के साथ माउंट करते हैं, मतलब जो आउटर पार्ट होता है शाफ्ट उसके साथ माउंट करते हैं। द रोटर ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर आर फर्दर क्लासिफाइड। अब ये जो रोटर है ये दो तरह का होता है, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसी मोटर में 2 तरह की इंडक्शन मोटर होती है, तो वो इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा रोटर कौन सा है। 2 तरह का होगा, स्क्विरल केज रोटर, सेकंड वन है स्लिप रिंग रोटर,
सो स्क्विरल केज रोटर ये याद रखने आपने, स्क्विरल केज रोटर एंड स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर को हम बाउंड रोटर और फेस बाउंड रोटर भी बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्क्विरल केज रोटर, इसका डायग्राम आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। स्क्विरल केज रोटर कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर। सो सेम डेफिनेशन है कि ये एक लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर से बना होता है। द सर्कुलर स्लॉट्स एट द आउटर पेरिफेरी आर The circular slots at the outer periphery are semi-closed। अब ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, दिस इज द स्क्विरल केज रोटर। इसको स्क्विरल केज क्यों कहा गया? बिकॉज ये एक केज की तरह दिखता है, जैसे हमारी कोई जेल होती है ना, जेल में जो केजेस होते हैं या जंगले होते हैं उसकी तरह दिखता है, उसकी ऐसी ही रोड्स होती हैं। तो इसको ऊपर दो हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप्स हैं जिसको क्लोज किया होता है हमने टू एंड दैट स्क्विरल केज। ये जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, ठीक है जी, इसको हमने जो कनेक्ट किया होता है या शॉर्ट सर्किट किया होता है विद दिस सिलेंड्रिकल, कह सकते हैं हम रिंग, ठीक है, सिलेंड्रिकल रिंग के साथ। तो ये हमारा 3D व्यू है एंड दिस इज द 2D व्यू ऑफ द स्क्विरल केज रोटर, ठीक है। इसमें ये एंड रिंग्स है, इसके बीच में ये रोटर बार्स हैं जो कि स्क्यूड होती हैं। स्क्यूड क्या होता है? एक तो होता है पैरेलल पाथ, पैरेलल मतलब कि सीधा सीधा, ये जो है दीज आर स्क्यूड, एंगल में इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपस में एंगल रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इसके बारे में क्या बताया है? ईच स्लॉट, बेसिकली द सर्कुलर स्लॉट्स एट द आउटर पेरिफेरी आर सेमी क्लोज्ड। Each slot contains an uninsulated bar conductor of aluminium and copper। अब ये जो स्लॉट होते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर, हर ये देखो ये स्लॉट्स दिए हैं छोटे छोटे, हर स्लॉट में एक कंडक्टर या एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है, वो फिक्स किया होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द रोटर द कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किट बाय अ हैवी रिंग ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। जो इसके एंड में एंड रिंग्स होते हैं वो बेसिकली इस कॉपर और एल्यूमिनियम जो बार्स होती हैं, रोटर बार, उसको एंड शॉर्ट सर्किट करने के काम आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप साथ में बनाएंगे रोटर के जब भी ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं इसी के बारे में, स्क्विरल केज रोटर के बारे में और लाइंस दी हुई हैं, वो क्या है? द रोटर स्लॉट्स are usually not parallel to the shaft but are skewed। अब ये जो रोटर स्लॉट्स हैं ये बेसिकली मैंने आपको जैसे अभी बताया ये पैरेलल नहीं है। जैसे यहाँ पे लाइन देख सकते हैं आप, ये लाइन देखिए, वैसे तो क्या होना चाहिए था? यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ये एंगल में कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। एंगल मतलब दिस इज कॉल्ड स्क्यूड। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्क्यूड क्यों रखी गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वाई इट इज स्क्यूड? द रोटर स्लॉट्स आर यूजुअली नॉट पैरेलल टू द शाफ्ट बट। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। The rotor slots are usually not parallel to the shaft but are skewed। The swing of the rotor conductors has the following advantages given below। अब क्यों इसको पैरेलल नहीं रखा जाता और क्यों इसको स्क्यूड रखा जाता है? स्क्यूड मतलब कुछ एंगल पे रखा जाता है। फर्स्ट रीजन इज दैट द एडवांटेज ऑफ दैट स्क्यूइंग इज इट रिड्यूसेस हमिंग एंड प्रोवाइड स्मूथ एंड नॉइज फ्री ऑपरेशन। ये जो है हमारा बेसिकली, इससे क्या होता है, जो रोटर की नॉइस है या जो मोटर है, पूरी एसी मोटर, इंडक्शन मोटर, उसकी जो नॉइस है वो बहुत कम हो जाती है। हमिंग नॉइस आती है एक, वो जीरो हो जाती है एंड इट ऑपरेट्स इन द स्मूथ ऑपरेशन, ठीक है, इट वर्क्स इन द स्मूथ वे। नेक्स्ट है इट रिजल्ट्स इन अ यूनिफॉर्म टॉर्क कर्व फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द रोटर। अब बेसिकली इस स्क्यूइंग के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें वो बेसिकली यूनिफॉर्म होगा इन ऑल द पोजीशंस ऑफ द रोटर। मतलब 360 डिग्री एंगल में जितना भी मर्जी एंगल हो जाए, ये जो टॉर्क होगा ये यूनिफॉर्म रहेगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्यूइंग। द लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर इज रिड्यूस्ड। अब सिंक्रोनस मोटर में हम बात करेंगे कि उसमें लॉक हो जाता है, रोटर और स्टेटर के बीच में लॉकिंग स्टेट आ जाती है, तो ये चीज यहाँ नहीं होगी। जिससे क्या होगा,
जो परफॉर्मेंस है इसकी और एफिशिएंसी है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है इस एसी मोटर्स की। इट इंक्रीजेस द रोटर रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंक्रीज लेंथ ऑफ द रोटर बार कंडक्टर, और इससे जो रोटर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो रोटर बार कंडक्टर है वो जब हम पैरेलल में लगाएंगे उससे ज्यादा लेंथ के हमारे पास स्क्वीइंग में बनते हैं। ठीक है, तो दीज आर एडवांटेज, ये एज इट इज एडवांटेजेस लिखेंगे इसकी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एडवांटेज ऑफ स्क्विरल केज रोटर। अब स्क्विरल केज रोटर की एडवांटेजेस इन्होंने बताई है कि वो क्या है कि ये जो रोटर है ये चीपर है, काफी सस्ता मिलता है मार्केट में, एंड द कंस्ट्रक्शन इज रोबस्ट, जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी अच्छी तरीके से की होती है। द एब्सेंस ऑफ ब्रशेस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्पार्किंग। अब इसमें ब्रशेस यूज नहीं होते हैं, ठीक है, जो शाफ्ट में ब्रशेस लगे होते हैं वो यहाँ पे यूज नहीं होंगे इस स्क्विरल केज रोटर में। मेंटेनेंस कम है इसकी, पावर फैक्टर अच्छा है, efficiency of the rotor is higher। तो these are the advantage of squirrel cage rotor। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फेस बाउंड रोटर में, इसको हम स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं। स्लिप रिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सी हियर देयर आर सम स्लिप रिंग्स यूज्ड इन दैट रोटर, इसीलिए इसका नाम स्लिप रिंग रोटर है। और इसको फेस बाउंड रोटर क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कोर विच इज लैमिनेटेड। ये भी एक सिलेंड्रिकल कोर जो होता है इसमें लगा होता है जो लैमिनेटेड होता है। The outer periphery of the rotor has a semi-closed slot which carries a three-phase insulated winding। अब इसकी जो outer periphery है उसमें हमें ये slip rings यूज किए होते हैं जिसमें 3-phase सप्लाई दी होती है। The rotor windings are connected in star, और ये जो rotor winding है ये स्टार में कनेक्टेड होती है, स्टार कनेक्शन में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में और दिया है, वो क्या है? The slip rings are mounted on the shaft with the brushes resting on। अब इसमें जो डिफरेंस है उसके साथ स्क्विरल केज के साथ वो ये है कि इसमें ब्रशेस लगे होते हैं। The brushes are connected to the variable resistor, और इसको variable resistor के साथ कनेक्ट किया जाता है to vary the speed of the motor। The function of the slip rings and the brushes is to provide a means of connecting external resistor in the rotor circuit। The resistor enables a variation of each rotor phase resistance that serves the following purpose given below। Basically ये जो ब्रशेस और जो स्लिप रिंग्स है इसका जो काम है वो बताया हुआ है इन्होंने, वो क्या है? इट इंक्रीजेस द स्टार्टिंग टॉर्क एंड डिक्रीजेस द स्टार्टिंग करंट। जो करंट है उसको लिमिट रखते हैं और जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको इंक्रीज कर देते हैं ये। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर। अब ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के काम आते हैं, बाद में ये इसके बारे में पढ़ेंगे। इन दिस टाइप द ऑल्सो द रोटर इज स्क्यूड। इसमें भी जो रोटर है वो स्क्यूड ही होता है, मतलब रोटर की उसमें कॉम्बिनेशन है बीच में बार्स का, वो स्क्यूड होती है, नॉट पैरेलल। Mild steel shaft is passed through the center of the rotor and fixed to it। The purpose of the shaft is to transfer mechanic। इसमें जो mild steel का मटेरियल का एक शाफ्ट जो है इसके बीच में से पास होता है इस रोटर में से, और उसका काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इन द मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं इसकी। 3-फेस एडवांटेज ऑफ फेस बाउंड रोटर की तो वो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग करंट, एंड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड इन द सर्किट। इसमें जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं जो कि स्क्विरल केज में पॉसिबल नहीं है, तो वेरिएबल स्पीड हम यहाँ से ले सकते हैं थ्रू फेस बाउंड रोटर। तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ एसी मोटर्स टाइप्स, एंड उसमें से इंडक्शन मोटर की हमने जो है वो बात की है। इंडक्शन मोटर का जो 3-फेस इंडक्शन मोटर 2 तरह की होती है, सिंगल फेस एंड 3-फेस। 3-फेस की कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हमने पढ़ लिया, और उसके 2 टाइप्स होते हैं रोटर के, दैट इज फेस बाउंड रोटर एंड स्क्विरल केज रोटर। उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो हम ऑनलाइन सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।